चलिए, आप सभी को सबसे पहले सादर प्रणाम। बोलिए प्रणाम, बोलिए। देखिए, कहा जाता है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, सिखाते ही ना। हमको लगता नहीं छोटों की इज्जत करनी चाहिए। क्यों? छोटे कहां से सीखते हैं? तो जो बड़े करेंगे वही तो छोटे करेंगे। बच्चे से बोले शर्मा जी से कह दो पापा नहीं है, बच्चे ने क्या सीखा? इसको झूठ थोड़ी ना कहते हैं। फिर जब चॉकलेट 10 रुपए निकाला उसने, तो बता दो कुछ नहीं कहेंगे तुमको। अब उसको भी लग रहा है इसको, अरे चॉकलेट लेना था ले लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं बता दो कुछ नहीं कहेंगे। अरे सिखाया तो आप ही ने। एक सेंटेंस सब लोग रट लें, कल्चर एंड करप्शन दे मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या कहा मैंने? मेरे साथ रिपीट करेंगे। कल्चर एंड करप्शन मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका? चाहे अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, कहां से कहां चलेगी? नीचे से ऊपर चलेगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर बड़ा अधिकारी गड़बड़ है तो फिर कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए करप्शन ऊपर से स्टार्ट होता है, नीचे से। मुझ पर हिम्मत नहीं होगी। अगर बड़ा अधिकारी सही है तो नीचे की हिम्मत ही नहीं होगी वो करने की। ठीक है, तो मैं तो देखिए अपना छोटा सा पहले परिचय दे दूं कि 30 साल 30 इयर्स हमने कोचिंग चलाई है। संजय पांडे क्लासेस गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, 30 साल मैंने कोचिंग चलाई। कोरोना पीरियड में सब बंद हो गया, धीरे धीरे ग्राफ नीचे आया। उसके बाद ऑनलाइन आया। ऑनलाइन में क्या हुआ कि जो चीज बच्चे को 5,000 मिल रही तो 20,000 हमें क्यों देगा? फिर धीरे धीरे कोचिंग बंद करनी पड़ी। और फिर उसी बीच में नगर निगम ने हमारे ऊपर 4 लाख रुपए की डिमांड नोटिस भेज दी। इतना टैक्स हो गया आपका। सरकार को इससे मतलब नहीं, आप कैसे चलना है, हमको पैसा चाहिए बस। अब हम क्या करते हैं? फिर हमने लिंक करके दे दिया, वही हमने कोचिंग बंद कर दिया। और फिर देखिए, जो जब कुछ ईश्वर को बड़ा कराना होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये सब के काम आ जाएगा। जब ईश्वर को कोई बड़ा काम देना होता है तो वो टेस्टिंग करेगा कि छोटी छोटी बात का भूलते हैं कि संघर्ष करते हैं, तब बड़ी चीज आपको देगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो जीवन में जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, सब अच्छे के लिए होता है। वो भगवान टेस्ट करता है कि छोटी सी चीज के लिए तुम रो रहे हो तो बड़ी चीज तुमको क्या दे देते हैं। तो जब उन्होंने हमको डिमांड नोटिस भेजा तो हमने बहुत पहले 93 में लॉ कर रखा था, LLB। वो आज काम आ गई। फिर मैं नगर निगम अधिनियम में लेके आया, मैंने पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया। और फिर पहला मुकदमा मैंने नगर निगम में किया, हाई कोर्ट में जाकर के। मैं प्रैक्टिस करता हूँ, हाई कोर्ट में वकील हूँ मैं। अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो आप लोग मेरी मदद ले सकते हैं। ठीक है, हाँ। और पहले मुकदमा मैंने वहां पे किया। फिर नगर निगम का टैक्स जो है 4 लाख से उठ करके फिर 24,000 हो गया, क्यों गलत लगाया था टैक्स उन्होंने। ठीक है, तो अब मैं वकालत करता हूँ हाई कोर्ट पे। चेक बाउंस के केसेस में ज्यादा देखता हूँ, और जो जमानत वगैरह होती है जो कॉमन रहता है वो सब देखता हूँ। ठीक है, और मैंने 30 साल केमिस्ट्री पढ़ाई है। इसी बीच में हमने योगा, एमए समझते हैं, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, इसी बीच में हमने एमए किया योगा से, योगा की पढ़ाई की। उसी में सब्जेक्ट था भगवत गीता, सब्जेक्ट था भगवत गीता। फिर वो मजबूरी में पढ़ना पड़ा क्योंकि पास होना था। योगा शुरू से हमको बहुत मजा आती है। ठीक है, और जब उसको करने लगे तो एक चीज समझ में आई, जितनी भी चीजें जिंदगी की हैं, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी चीजें जिंदगी की हैं, इसमें से कोई चीज, इसमें से कोई हमको बता दे कि कौन सी चीज परमानेंट है। कोई चीज बता सकते हैं कोई चीज परमानेंट हो? एवरीथिंग इज, बोलिए, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। और अच्छा वर्ड है, एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि फर्स्ट इट विल कम, इट विल स्टे फॉर सम टाइम एंड इट विल
गो अवे। जितनी जितनी चीजें, कोई ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जो कह दे कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे मोदी जी हो, कोई नहीं कह सकता मेरे जीवन में दुख नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता मेरे जीवन में सुखी नहीं है। सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। देखिए भगवत गीता से हमने क्या सीखा है, एक शब्द अगर आप सीख लीजिए सारी समस्या का समाधान हम मिल जाएगा। शब्द का नाम है तितिक्षा। बोलिए, ये वर्ड सुना है कभी? तितिक्षा लड़की का नाम भी होता है, लड़की का नाम रखा जाता है तितिक्षा। भगवत गीता में कोई बताएगा कितने चैप्टर हैं? कोई बता सकता है? How many chapters in the भगवत गीता? इसमें से कोई मुस्लिम बच्चा है क्या? कौन है? हाथ दे। बहुत अच्छा। आप लोग को कुरान सिखाई जाती है, ठीक है ना? उसी तरीके से जैसे सबको अपने रिलीजन, कुरान से मैंने जानते कि ऐसे का पानी कैसे पिया जाता है, ये मैंने कुरान से सीखा। मैं हिंदू हूँ। ये कहा जाता है लेट टू नो थॉट कम फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। जहां से अच्छी चीज मिले। जब बच्चा स्कूल में होता है उसको हिंदू मुस्लिम नहीं समझ आता है। ये जब बड़े राजनीतिक और नेता लोग आते हैं तब सिखा देते हैं। हम लोग को स्कूल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं यार, एक ही टिफिन में तो खाते हैं। हिंदू मुस्लिम क्या होता है, एक ही क्लास में पानी पीते हैं, कुछ नहीं होता है ये सब। जब बड़े होते हैं तब समझ आए हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। और जितनी भी धार्मिक चीजें हैं वो सबसे कुछ सीखना चाहिए। देखिए इतना दिन मैं केमिस्ट्री का टीचर था, लेकिन उसके बाद भी किसी ने हमको पानी पीने का तरीका नहीं बताया था जो कुरान ने बताया मेरे को। और वो साइंटिफिक, हमें साइंस का टीचर था। पानी को एक बार में नहीं पीना चाहिए। बहुत अच्छा, ये मैंने कुरान से सीखा। उसका रीजन क्या हो सकता है? अभी ध्यान दीजिएगा, बीच बीच में आपके मुंह में स्लाइवा बनता है। स्लाइवा समझते हैं? ये अल्कलाइन होता है। मैं तो केमिस्ट्री का टीचर हूं। अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, क्षारीय होता है। हम लोग जैसे जब थोड़ा सा पानी पीते तो वो स्लाइवा स्टमक के अंदर जाता है। अच्छा, जो हमारी बॉडी है वो एसिडिक होनी चाहिए कि बेसिक होनी चाहिए? मुझे जाएगा इतना तो साइंस आती होगी। एसिडिक होना चाहिए कि बेसिक होना चाहिए? अच्छा रुकिए, अभी आपको याद आ जाएगा, कोरोना पीरियड में हर 2 घंटे पे हाथ धोने को कहा जा रहा था। साबुन से कि खाली पानी से? साबुन से। ऐसा क्यों? साबुन अल्कलाइन होता है, उसका पीएच रेंज, जो साइंस वाले में समझ पाएंगे, उसका पीएच रेंज, जिसका पीएच रेंज जैसे पीएच समझते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? हाँ, बैठे 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 रहिए। दिनेश वर्मा, प्रिंस वर्मा, प्रिंस वर्मा के एक बार टैप करिए सब लोग पहले। हमने क्लैपिंग क्यों कराई है? जानते हैं क्यों? क्योंकि सबको एप्रिसिएशन अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। और सबके अंदर हमको लगता है सबके अंदर परमात्मा बैठे हैं, सबके अंदर भगवान बैठे होते हैं। अच्छा, सबका मन एक जैसा हमेशा रहता है क्या? नहीं रहता ना। तो ये चीज कहना कि ये आदमी गलत है, ये आदमी सही है, ना कोई गलत होता ना सही होता, सब परिस्थितियां कराती हैं, सब परिस्थितियां कराती हैं। मेरे को लगता है वाल्मीकि का नाम सुना है? ऋषि वाल्मीकि डाकू थे, डकैत, और बाद में रामायण लिखा। किसी बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये बदलता रहता है, बदलता रहता है। तो किसी के बारे में प्रीजज नहीं करना है, ठीक है? अच्छा, एक शब्द पहले ये करके फिर आगे बात शुरू करेंगे। हमने कहा था तितिक्षा। भगवत गीता में 18 चैप्टर है, उसमें से तो दूसरा चैप्टर है, उसका 14 श्लोक है, 14वां श्लोक है, ठीक है? उसी में ये शब्द आया है। आप जैसे यहाँ पे मेरे साथ मोबाइल अलाउड होगा नहीं? आपको नहीं अलाउड होगा ना? अच्छा, जब अलाउड होगा तो आप डालिएगा गीता 2.14, बस ये श्लोक आपको मिल जाएगा। उसमें भगवान ने क्या बताया है? ऐसे बताया, मात्र स्पर्श तु कौन्तेय, मेरे साथ
वो गीता नहीं है। मात्र स्पर्श तू कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा। बहुत अच्छा। आगम अपानो अनित्या, तान तितिक्षु भारता। सब लोग क्लैप करिए। देखिए, सारे दुखों का एक कारण कोई बता सकता है? जितने भी दुख है दुनिया में, सारे दुखों का एक कारण कोई बताएगा? प्रिंस बताइए आप। एक कारण बताइए दुख का, कोई बताएगा? आप फिर बोलिए, कौन बताएगा? आप बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, डरना नहीं है। जानते हैं सबसे बड़ा डर क्या होता है जीवन का? लोगों के सामने बोलना सबसे बड़ा डर है। और इसी भगवद गीता ने बताया है कि जो लोग दैवी प्रकृति के होते हैं, उनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी जानते हैं क्या होती है? वो निडर होते हैं, वो डरते नहीं हैं किसी का। जो स्वरोमा चक्कर है, दैवी तत्व आसुरी स्वभाव बताया। अभयम सत्तो संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। ये मैंने सबसे पहला शब्द कौन सा बोला? अभयम। उनके अंदर अच्छा एक चीज बताएंगे, जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, 1 साल का होता है, तो डर होता है उसके अंदर क्या? नहीं होता है। उसको अगर सांप ऐसे पकड़ा दिया जाए, पकड़ लेता है कि नहीं? पकड़ लेता है। इसमें से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने चींटी चींटा ना पकड़ा होगा। सब पकड़ते हैं, पकड़ते नहीं है क्योंकि बच्चे को क्या पता ये काटेगा क्या करेगा। वो तो हम लोग होते हैं आकर के छुड़ाते, यहाँ चींटा काट दिया, पकड़ लिया और उसको तो नहीं मिला, क्या करें? बच्चे के अंदर डर नहीं होता है। अब ध्यान सुनिएगा, फियर जो होता है वो नेगेटिव इमोशन है कि पॉजिटिव? बताइए। Fear is a negative emotion और positive emotion। पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ में आता है। पॉजिटिव अच्छी चीज होती है, वो नेगेटिव बुरी चीज होती है। तो बताइए, फियर इज इट अ पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन? यस यस बोलिए। आपका नाम क्या है? उवैस। उवैस के लिए तारीफ बताइए एक बार। उवैस ने बताया इट इज अ नेगेटिव इमोशन। फियर इज अ नेगेटिव इमोशन। मतलब ये नहीं होना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए ना। और जब बच्चा पैदा होता है तो फियर होता भी नहीं है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर हमको पता लग जाए कि ये खराब चीज है तो उसको हटाएंगे, अच्छी चीज को लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा दूसरी चीज बताइए, जितने भी इमोशंस होते हैं, जितने भी इमोशंस होते हैं वो लर्न कर सकते हैं कि नहीं? इमोशंस को सीखा जा सकता है कि नहीं? बताइए, कोई भी इमोशन सीखा जा सकता है कि नहीं? आंसर इज यस। जैसे ये कहा जाता है क्या नेगेटिव इमोशन है बताया, उसको हटाना है अपनी जिंदगी से, तो क्या करें? तो कहा जाता है डू द थिंग यू फियर विथ, मेरे साथ बोलिए, बहुत अच्छा, डू द थिंग यू फियर विथ, फिर से बोलिए, एंड द डेथ ऑफ फियर इज डेफिनेट। क्या मतलब हुआ? जिस चीज से डर लगता वही करना शुरू कर दिया, डर खत्म हो जाएगा। किसी को पानी से डर लगता है, गांधी जी के लिए कहते हैं, गांधी जी पहली बार जब कोर्ट पे गए थे, एडवोकेट थे ना, तो बता रहे उनके पैर ऐसे कांप रहे थे, पैर ऐसे कांप रहे थे। जितने भी क्रिमिनल हैं पहली बार जब पकड़ते हैं ना तो हाथ कांपता है, फिर धीरे 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 कहा यह जाता है, इफ यू रिपीट एन एक्ट गुड और बैड
for 21 days it will become your habit. अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, अगर 21 दिन तक लगातार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है, चाहे चाहे जो चीज हो। और यही कहा जाता है दो लोगों में केवल आदतों का फर्क है, दो लोगों में केवल आदतों का फर्क है। कुछ लोग अच्छी आदत, कुछ लोग कहते हैं बुरी आदत। कुछ लोगों को जो करना अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोगों को वही करने की आदत होती है, ये डिफरेंस है। सक्सेसफुल लोग, जैसे अगर ये कहा जाए कोई कंपटीशन हमको निकालना है, इसमें से कितने लोगों ने अग्निवीर का नाम सुना होगा? हाथ उठाइए। अग्निवीर, चलिए ठीक है। अभी मैम आई है, आकांक्षा पाटिल मैम है, अभी आपको अग्निवीर के बारे में बताएंगे और फिर इसमें से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनको हम लोग पढ़ाएंगे, तैयारी कराएंगे, अग्निवीर की तैयारी कराएंगे। पिछले सैटरडे को हम लोगों ने गर्ल्स वाले सेक्शन में ये सेशन लिया था, वहां भी सेम क्लास हुई थी, ठीक है। अग्निवीर में अभी मैम उसके बारे में आपको ब्रीफ कर देंगे, क्या एज लिमिट होती है, क्या 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 क्वालिफिकेशन है, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, वो सारा आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर अभी जो हमने आपसे क्या कहा कि आदत कैसे बनती है, कोई बताएगा कैसे बनती है? कोई चीज 21 दिन तक रिपीट करना है, आइदर इट इज गुड और बैड। देखिए हम इतना जानते हैं, जो बच्चे सिगरेट पीना शुरू करते हैं, जो बच्चे दारू पीना शुरू करते हैं, जब पहली बार सिगरेट पीते हैं, इसमें से कितने लोग पीते हैं सिगरेट? ठीक है, जब पहली बार, हाँ ठीक है ठीक है, देखिए पहली बार चीज आती है, आपको नहीं पता है कि आपकी वजह से किसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, और देश की इससे बड़ी सेवा हो नहीं सकती। अगर आपकी वजह से किसी के अंदर अच्छी चीज डेवलप कर रही है तो बहुत अच्छी बात है ना। पहली बार जो पीते हैं सिगरेट तो गले में खांसी आती है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्यों पीते हैं? क्योंकि दोस्त पी रहा है बस, और फिर एक हफ्ते के बाद अकेले पीते हैं क्योंकि उसकी आदत हो जाती है। तो शुरू में अगर छोटा बच्चा सिगरेट पिलाए कभी ना पिएगा वो, क्योंकि पहली बार अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर दोबारा बार फिर आगे चल के क्यों पीता है? क्योंकि उसकी आदत हो गई बस। तो अगर हमको ये पता है कि ये अच्छी चीज है तो हम उसको करें, चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे, उसकी हमको आदत हो जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था कि सारे दुखों का कारण क्या है? सारे, इधर देखिए, पीछे मत देखिए, पीछे मत देखिए, दुनिया ऐसे चलती रहेगी। इधर देखिए, सारे दुखों का कारण क्या है? अज्ञान। बोलिए अज्ञान। इसको क्या कहते हैं? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। और ज्ञान हमको कहां से मिल सकता है? किसी शास्त्र से मिल सकता है, कुरान से मिल सकता है, भगवत गीता से मिल सकता है, जितने शास्त्र हैं, ठीक है। अभी मैं राकेश और यशर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जैसे योगा शुरू होता है ना, उसी तरीके से भगवत गीता भी हम शुरू करना चाहते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे कुछ होने लगेगा, आपके परिवर्तन होने लगेगा। जैसे एक अभी श्लोक हमने कर रहा है आपको, उसमें 2-3 चीजें, तितिक्षा एक शब्द आया, उसका तितिक्षा का मतलब क्या होता है? भगवान ने ये कहा था कि जीवन की जितनी चीजें हैं, जितने भी सुख दुख हैं, वो सब कैसे होते हैं? आगम अपाइनो, आते हैं फिर चले जाते हैं। इसलिए तुम क्या करो, अर्जुन को कहा भगवान ने, इसलिए तुम क्या करो? तितिक्षा का अभ्यास करो। तितिक्षा किसको कहते हैं? तितिक्षा कहते हैं बेयरिंग ऑफ सफरिंग्स। क्या कहते हैं? बेयरिंग ऑफ सफरिंग्स। एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या कहें? कुछ भी हो जाए सह लो, बस सह लो, कुछ भी हो जाए सह लो। उससे क्या फायदा? और ध्यान सुनिएगा, जब आप तितिक्षा का अभ्यास करेंगे, जीवन में ऊपर नीचे चलता रहता है, सब ऊपर नीचे चलता रहता है, एक जैसा टाइम कभी नहीं रहता है। आपको पता है हनुमान चालीसा का नाम सब लोगों ने सुना होगा? अच्छा, किसने लिखा और कहां लिखा? कोई बताएगा? किसने लिखा और कहां लिखा? किसने लिखा? ये तो सब बताते हैं। हनुमान चालीसा किसने लिखा? अच्छा, अभिषेक बच्चन के वाइफ का क्या नाम है? ऐश्वर्या राय।
नाम क्या आपका? सिद्धार्थ के लिए इस जानकारी से आपको क्या मिलेगा? ऐश्वर्या के बारे में जान के क्या मिलेगा आपको जीवन में, बताइए? नहीं थी, लेकिन इस जानकारी को रख के आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? हमको जानकारी कौन सी रखनी चाहिए जिससे हमारे जीवन में फर्क पड़े? ऐश्वर्या के बारे में पता है जिससे कोई लेना देना नहीं है ना, लेकिन जिस चीज की जानकारी होनी चाहिए। अब हम कह रहे हैं हनुमान चालीसा से कोई फायदा होगा कि नहीं? क्या फायदा होगा? नासे रोग है सब पीला। जब बहुत अच्छा, क्या बात है। एक बार सब लोग ये वाला लाइन गाइए जरा। नासे रोग जब निरंतर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात। एक बार सबको क्लैप करिए अपने लिए। अब देखिए, हमने कहा था ये मेरे ख्याल सबको पता होगा, कोई बोल नहीं रहा है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। गोस्वामी शब्द का मतलब समझते हैं? नाम नहीं था उनका ये। गो का मतलब होता है इंद्रियां। इंद्रियां समझते हैं? 5 इंद्रियां होती है हमारी। ये कान है, नाक है, आंख है, सब कुछ इंद्रियों से करते हैं ना। सुख दुख की अनुभूति के लिए इंद्रियों का होना आवश्यक है कि नहीं? सुख दुख की अनुभूति होती है कि मन में होती है? बोले फिर से सुनिए, मेरा आंसर करिए। सुख दुख की अनुभूति होती है कि मन में होती है? मन में होती है। सुख दुख की अनुभूति होती नहीं है, केवल मन में होती है। भाई किसी को 1000 रुपए मिल जाए तो उसको बड़ा मजा आएगा, और किसी को 1 लाख मिले उसको मजा नहीं आ रहा है। बड़ी गाड़ी है नहीं है, 10 गाड़ी है उसको भी कुछ नहीं हो रहा है। सब यहां पर होगा, मन में होता है। ठीक है, गोस्वामी उनका नाम इसलिए पड़ा था कि वो इंद्रियों के स्वामी थे। अगर इंद्रियां आपके वश में हो जाएं तो आपके नाम के आगे गोस्वामी लग जाएगा। गोस्वामी मतलब समझा, जो अपनी इंद्रियों का राजा होता है। कहा यह जाता है कि जो लोग दूसरों पर जीत हासिल करते हैं उनको वीर कहते हैं, और जो अपने पे जीत हासिल करते हैं उनको महावीर कहते हैं। कौन सी ज्यादा बड़ी चीज है दूसरों पे जीत हासिल करने का? अपने पे, अपने पे, अपने पे, अपने पे। ठीक है, तो जो हमने क्वेश्चन अभी आपसे किया कि किसने लिखा हनुमान चालीसा, तो तुलसीदास जी ने। कहां लिखा? जेल के अंदर। कहां लिखा? जेल के अंदर। जेल अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छी चीज है। देखिए कुछ नहीं है। जिस दिन हमने जीवन की हर चीज, ये सृष्टि किसने बनाई? बोले, ये सृष्टि किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई। इसको चलाएगा कौन? हाँ, हम लोग अपना खाना पचा सकते हैं आप? बोलिए सरकार, खाना पचा सकते हैं? अच्छा, अपनी नींद को कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ हद तक कर सकते हैं, अभी आ गए ना। अच्छा, कोई ऐसा हो, जैसे आप कह रहे खाना पचाते हैं, आपको क्या पता कि कब कितना खाना है? जब मन होता बस खाते रहते हैं। यहां तो मजबूरी है, लेकिन अगर सामने सब कुछ रखा हो तो कितने लोग हैं जो रोक सकेंगे अपने आप को? चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक है, सब कुछ रखा है, आप लोग के दिखा दीजिए। अच्छा, उसके अच्छा खाना, अगर आप जैसे खाना खा लिया आपने, तो आपके बस में है कि हम इसको नहीं पचाएंगे। अगर आप पचाते तो नहीं पचा सकते हैं आप? सिद्धार्थ बोलिए, रोक सकते हैं? हाँ, बस बात करता, नहीं रोक सकते। ये खाना जानते हैं कौन पचाता है? भगवान पचाते हैं। जितनी चीज,
एक सेंटेंस रख लीजिएगा। ही का मतलब होता है गॉड। ही गिव्स अस, मेरे साथ बोलिए, व्हाट वी नीड, नॉट व्हाट वी वांट। ईश्वर जितनी चीजें हमको जरूरी हैं वो सब देता है, वो नहीं देता जो हमारी चाहत होती है, क्योंकि हमको नहीं पता हमें क्या चाहिए। कभी ये अच्छा लगता है, कभी ये अच्छा लगता है, कभी ये लड़की अच्छी लगती है, कभी वो लड़की अच्छी लगती है। एक लड़की हमेशा अच्छी लगती है क्या? जीवन भर नहीं अच्छी लगती। इसमें मतलब क्या, मन के चक्कर में नहीं पड़ना है, बहुत आता है ये। इसीलिए जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो मांगना नहीं चाहिए, उससे कहना चाहिए जो आपको उचित लगे वो दीजिए, हमको नहीं पता, जो आपको उचित लगे वो दीजिए आप, ठीक है। अच्छा, जो भी हमने तितिक्षा वर्ड बताया था, तितिक्षा का मतलब क्या था? बेरिंग ऑफ सफरिंग्स। कुछ भी हो जाए जीवन में खाली सह लो, खाली सह लो। उससे क्या फायदा? अगर आप सहना सीख जाते हैं। अच्छा देखिए, जो लोग ताकतवर होते हैं उनको ज्यादा गुस्सा आता है कि जो कमजोर होते हैं उनको ज्यादा गुस्सा आता है? जो कमजोर होते हैं। बहुत अच्छा। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी घटना जीवन की आपके हाथ में होती है क्या? नहीं होती ना। लेकिन उस घटना के लिए रिस्पॉन्ड करना या रिएक्ट करना, ये आपके हाथ में होता है। अब एक फॉर्मूला आपको छोटा सा बताते हैं, हो सकता है आपको याद हो जाएगा। E प्लस R इज इक्वल टू O। बोलिए, E का मतलब है इवेंट। देखिए हमने सही कहा इसलिए लाइट आ गई। E का मतलब है, एक बार क्लैप करिए इसी बात पे। देखिए छोटे बच्चे सबको अच्छे लगते हैं कि नहीं? क्यों जानते हैं कारण क्या? क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी होती है। छोटे बच्चे के अंदर एनर्जी होती है। आपके अंदर एनर्जी है कि नहीं? देखिए कहां एनर्जी है, वो देखिए एनर्जी कम है ना। एनर्जी जब होगी तो फिर लोग हमको पसंद करेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए वापस आते हैं। हमने ये कहा था कि जब E, ये फॉर्मूला जो कह रहे थे, E प्लस R इज इक्वल टू O। E का मतलब है इवेंट। जीवन में जो भी घटनाएं होती वो मेरे हाथ में नहीं होती, लेकिन उस घटना पे क्या, कैसे आपको रिएक्ट करना या रिस्पॉन्ड करना, ये आपके हाथ में होता है। उसी से आपका आउटपुट डिसाइड करेगा, उसका रिजल्ट डिसाइड करेगा। अब एक छोटी सी घटना आपको सिखाते हैं। जैसे ये कहा गया, सूर्पनखा का नाम सबको पता है? सूर्पनखा रावण की बहन थी। सूर्पनखा अपने भाई के पास गई, तो भैया देखिए क्या कर दिया, नाक काट दिया। रावण ने क्या किया? नहीं, रावण ने क्या किया? बंदे ने तुरंत जाकर लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए जरा, नाक कटना घटना थी, लेकिन रावण ने क्या किया? रिस्पॉन्ड किया कि रिएक्ट किया? बताइए, रिस्पॉन्ड किया कि रिएक्ट किया? रिएक्ट किया। क्यों? अगर उसने ये पूछा होता कि अच्छा चलो पता करते हैं क्यों नाक काटी तुम्हारी, तुम क्या करने गई थी वहां पे, ये पूछा था क्या उसने? अगर उसने ये पूछा होता कि तुम वहां क्या करने गई थी, किसी को पता है क्या करने गई थी? वहां पे जाके भगवान राम को सीता जी के साथ में खड़े थे, शादी करने के लिए कह रही थी कि आपसे सुंदर, हमसे सुंदर कोई नहीं, हम लोग शादी करेंगे राम के सामने। फिर राम जी ने बता दिया, कहा नहीं हम तो मैरिड हैं, लक्ष्मण जी बगल में, इससे शादी कर लो। फिर उधर गई तो वो कह नहीं बड़े भैया के होते हम कैसे कर सकते हैं। फिर वो नाचती रही तो गुस्सा हो गए। फिर रामचंद्र ने कहा कि यार इसको उधर ट्रेलर दिखाओ, इसको समझ में नहीं आ रहा। तो लक्ष्मण जी ने जो है फट से नाक काट दिया। अब ये बताइए वो सही कर रही थी, गलत कर रही थी? गलत कर रही थी ना। तो अब उस घटना पर रावण ने अगर रिस्पॉन्ड किया होता तो, अच्छा जब रावण ने रिएक्ट किया कि चलो तो देखते हैं कौन ऐसा आ गया, उसका रिजल्ट क्या होगा? पूरा साम्राज्य खत्म हो गया।
ये किसका रिजल्ट था? रिएक्ट करने का रिजल्ट था। ठीक है, उसी की जगह पर अगर वो चला जाता, रिस्पॉन्ड करता, तो शायद ये लड़ाई ना होती। क्या सीखने को मिला? कोई भी घटना होती है, कोई भी घटना होती तो हमेशा क्या करना चाहिए? रिस्पॉन्ड करना चाहिए। रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिएक्ट कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिएक्ट करेंगे तो बुद्धि अच्छे से काम नहीं करती है। रिस्पॉन्ड करेंगे तो हमेशा बुद्धि अच्छे से काम करती है, तो उसका रिजल्ट आपको मिलता है। ठीक है, दूसरा आप ही बता दीजिए, महाभारत का कारण कोई बता सकता है? महाभारत का कारण जमीन, बस, और तो कोई कारण नहीं था भाई। वो लोग कह रहे थे, 5 भाई थे, कि आप हमको खाली 5 गांव दे दीजिए, हम लोग खुश हो जाएंगे। तो दुर्योधन ने क्या कहा था? सोई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगी, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब जरा बताइएगा, जिस कारण से लड़ाई हुई वो कारण आज भी वहां पे पड़ा है कि नहीं? यह पड़ा हुआ है। कितने लोग मरे उस लड़ाई में? जितनी आज भारत की आबादी उतने लोग मरे थे, जितनी आज भारत की आबादी उतने लोग मरे थे। तो कारण तो वही है। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर उसकी जगह पे, और लड़ाई का कारण क्या था? बस खाली द्रौपदी का एक सेंटेंस कि अंधा का पुत्र अंधा बास, इतना कह दिया। अगर दुर्योधन उस चीज को नेग्लेक्ट कर जाता कि कोई बात नहीं यार, और उसने क्या किया? पूरा सर्वनाश कर डाला। तो हमारा खाली कहने का मतलब, भगवद गीता से मैंने सीखा कि तितिक्षा का अभ्यास करिए। कुछ भी हो जाए जीवन में, तितिक्षा का अभ्यास करिए। तितिक्षा मतलब बेरिंग ऑफ सफरिंग। जो भी जीवन में सुख दुख आते हैं उसको सहना शुरू करिए, और क्या होगा? धीरे धीरे, अभी जो हमने कहा था, जो लोग ताकतवर होते हैं उनके अंदर सहनशीलता ज्यादा होती है, जो कमजोर लोग होते हैं उनके अंदर होती नहीं। बेटा उल्टा है, ये उल्टा है। अभी जानते हैं कि जैसे जो लोग बहुत ताकतवर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उनके अंदर क्षमा की भावना होती है कि तुम चले जाओ यार, तुमको भी अंदाजा नहीं अभी क्या हो जाएगा, जाओ कोई बात नहीं, तुमसे लड़ाई नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्ती दुश्मनी किससे होती है? बराबर से होती है। तुमसे क्या लड़े यार? दोस्ती दुश्मनी बराबर से होती है। अरे तुम मजा तो आए, कुछ दुश्मनी भी करें तो मजा तो आए। कहाँ मजा आएगा तुमको? तो हम अभी बस एक फोन करेंगे, सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो बराबर कहाँ बराबरी होनी चाहिए ना। तो तितिक्षा का अभ्यास करिए, तितिक्षा का अभ्यास करिए। तितिक्षा करने से क्या होगा? इट विल डेवलप द स्ट्रेंथ ऑफ योर माइंड। इट विल डेवलप द स्ट्रेंथ ऑफ योर माइंड। माइंड में कितनी टफनेस हो सकती है। अब जब अगर आपको याद रहेगा, जब भी मोबाइल मिलेगा तो एक नाम सर्च कीजिएगा, विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल, ठीक है। आपने हिटलर का नाम सुना होगा ना? हिटलर का, हिटलर के टाइम की बात है। विक्टर फ्रैंकल के सामने, अभी आप बताइए कि इतनी बड़ी आपके साथ घटना हुई है क्या? अब आप हमको सुन के बताइएगा। विक्टर फ्रैंकल के सामने हिटलर ने क्या किया? उनकी मम्मी को, उनके पापा को, उनकी बीवी को, उनके बच्चों को जिंदा जला दिया। किसने? हिटलर ने। और फिर कहता है कि राम उठा के बाहर फेंको। एंड ही डिड इट। उसने किया। अगर ना करता तो 1 सेकंड लगता, वो भी खत्म हो जाते, क्योंकि सारी पुलिस पड़ी थी ना। वो हिटलर अकेले तो नहीं कर रहा, वो तो कह रहा था खाली बस। लेकिन उसके बाद वो ये कहता है, ध्यान सुनिएगा, वो ये कहता है कि ये लोग वो नहीं कर पाए जो ये करना चाहते थे। वो लोग, ये लोग यहां नहीं आ पाए, मेरे अंदर नहीं आ पाए। ये टफनेस थी दिमाग की। क्या क्या हुआ? मम्मी को जला दिया, पापा को जला दिया, बीवी को जला दिया, बच्चों को जला दिया, सामने जलाया है, और कहा इराक उठाकर बाहर फेंको। इतनी बड़ी घटना किसी के साथ हुई है क्या? नहीं हुई है यार, कुछ नहीं है। उसके रिस्पेक्ट से 1% भी नहीं करता, कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी क्या पता जीवन किसको कहते हैं, कुछ नहीं है। सोच भी नहीं सकते कि ऐसा इतनी बड़ी घटना हो सकती है उन्हें। उसके बाद उसने बदले में क्या किया है? He had been a motivational speaker। लाखों लोगों को जीवन दिया उसने। उसके बाद सबको जीवन में, सबके जीवन में ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी जीवन में क्या होती है? आशा। अगर आपके अंदर आशा है, उम्मीद है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं
जीवन में। अगर वो खत्म हो गई तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने लोग हैं बस सोच सोच के मर जाते हैं, सोच सोच के बीपी का लो हो गया, इसका उम्र से कोई लेना नहीं होता है। और अगर अंदर भरे हुए हैं तो परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। ठीक है, अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया तुलसीदास का, जब सबने कहा था कि जेल क्या कहा था आप लोगों ने, अच्छी चीज है, क्योंकि अगर वो जेल में ना होते तो आज हमको क्या ना मिलता, हनुमान चालीसा ना मिलती। जय हनुमान के हनुमान सागर, है ना। आगे क्या वजह कभी देव लोग जाकर अंजन, क्या बात है यार, सब कुछ आता है। एक बार क्या करिए अपने लिए दूर से। मैंने दो कहानी आपको सुनाई, एक तुलसीदास की बताई जेल की कहानी, दूसरी कहानी मैंने विक्टर फ्रैंकल की सुनाई आपको। और उन्होंने कितने लाखों लोगों की जिंदगी में एक कोटेशन है उनकी रटी, इसको आप अगर हो सके तो रटिएगा, मेरे साथ बोलेगा, नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर। फिर से, नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट। क्या मतलब हो गया, अगर किसी ने हमको गाली दिया और हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो गाली कहां जाएगी। जैसे आप हमको कोई गिफ्ट दीजिए, आप खरीद के लाए कोई गिफ्ट, हमने नहीं लिया, वो गिफ्ट किसका होगा, जो लाया था बस हो गया। आपने गाली दी, हमने नहीं लिया, कहां गई, जिसने दिया उसकी चली गई। उसने यही कहा, नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट। कोई आपकी बुराई कर रहा है, आप बुराई मानिए मत। जानते बुराई किसकी होती है, बेइज्जती जानते किसकी होती है, जिसकी इज्जत छोटी होती है, होती नहीं है। आप अमिताभ बच्चन की बेइज्जती कर सकते हैं यहां से, बोलते रहिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा, और हिम्मत है तो योगी जी बारे बोल के देख लीजिए एक बार, यही से गाली देके देख लीजिए आप। हम अभी ऐसे भी कोई बोले योगी जी को, जानते क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, हमको नहीं पता क्या होगा। अभी एक बिहार में था, एक मुल्ला जी थे, वो कुछ बोले थे उनकी माता जी के बारे में, एक हफ्ते के बाद वहां से पुलिस उठा ली उनको। अभी भी बहराइच के जेल में है, बढ़िया रोज बहुत इसके साथ। अब हाथ जोड़ करके योगी जी माफ कर दिया, उसको गलती हो गई, उसको अंदाजा नहीं था, कि बेइज्जती करने के क्या हो सकता है, उसको जो था ऐसे बोल देंगे। ठीक है, पहली चीज को क्या है कि अपनी इज्जत इतनी बड़ी कर लीजिए कि वहां तक भी पहुंच ही ना पाए यार। इतने बड़े सपने बना दीजिए, बस एक बात और करेंगे, फिर मैम से आपको मुलाकात करवाते हैं। एक नाम आपने सुना है, नेल्सन मंडेला। कौन था, अफ्रीका का प्रेसिडेंट। अब सुन के आपको मजा आ जाएगी। हाँ बोले, कुछ बताना चाह रहे हैं। हाँ, बुक में चैप्टर था, अब वहां से क्या सीखना है मेरे को। नेल्सन मंडेला was in the jail for 27 years। कितना साल, 27 था, 27 years। अभी आप मैक्सिमम 17 के हो गए, 18 से नीचे तो कंफर्म है, नहीं तो कहीं और होते। तो 27 साल जेल के अंदर बीता, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, बाद में क्या बने, देश का राष्ट्रपति बना है। ये कहानी सुनने से कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। देखिए, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने बारे में क्या कहते हैं केवल इससे फर्क पड़ता है। यहाँ पर अगर आप भरे रहे, एक दुनिया आपको सलाम करेगी। हमें बताया तो 27 साल बहुत होता है यार, आधी जिंदगी हो गई है।
कोई जेल में है और उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन रहा है, बड़ी बात, अंदर से भरा होगा ना, तो परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुलसीदास को जेल में उठा के डाल दिया, किसने? एनी आइडिया? तुलसीदास को किसने जेल में डाला? और उनको ये कहा कि उनको कोई फर्क ही नहीं है, कहे कि हम बाहर भी राम राम करते, वहां भी राम राम करेंगे, जेल में डालो जाएगा, हमको ना मतलब है, हमको क्या फर्क है? और वहां बैठ करके उन्होंने हनुमान चालीसा दे दिया उन लोगों को, और वो आज हम लोगों को मिल गई। कितनी मूवी में आई है, कितनी मूवी में आई है, ठीक है। जब 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 डर लगता है तो बस हनुमान चालीसा शुरू कर दिया, डर भाग जाता है, ठीक है। चलिए, और कोई किसी को कोई क्वेश्चन करना हो, कोई पूछे हमसे, कोई भी पूछे अपनी जिंदगी के बारे में, या कोई दिक्कत हो तो बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं तो बोलिए, जिससे यहाँ पर हमारे आने से आपको कोई फायदा हो। अभी तक तो हम ही बोल रहे थे ना, हमको जानते हैं, हमको मोटिवेशन बहुत अच्छा लगता है। मैं टीचर आदमी हूँ, मैं कोर्ट में भी जाके हाई कोर्ट में यही करता हूँ, जज को समझाता हूँ। मैं पहले बच्चों को पढ़ाता था, अब जज को पढ़ाने लगा, पहले केमिस्ट्री पढ़ता था, लॉ पढ़ने लगा। तो काम तो बस वही है और कुछ नहीं है। और हमको अच्छा लगता है कि अगर आपकी वजह से किसी के जीवन में परिवर्तन होता है तो इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती है। अगर आपकी वजह से किसी के जीवन में परिवर्तन होता है, भाई मैंने सुना है कि 27 साल जेल में, इतना तो अभी आप नहीं है, ना रहेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ नहीं है। विक्टर फ्रैंकलिन मैंने बताया कि सब कुछ आंखों के सामने जला दी, इतना तो नहीं है आपके जीवन में, इतनी दिक्कत तो नहीं है, तो कुछ नहीं है। जब वो इतना बड़ा इंसान बन सकता तो हम क्यों नहीं बन सकते यार? कुछ भी हो सकता है जीवन में, ठीक है। कोई किसी को पूछना है? नहीं पूछना है? चलिए तो बात क्लियर करती, फिर मैम को बुलाते हैं। आकांक्षा पांडे नाम है और इन्होंने योगा में YTT एक प्रोग्राम होता है वो सर्टिफिकेशन लिया है और अग्निवीर की ट्रेनिंग करा दी है ना। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा बच्चों को बता दिए कुछ एग्जाम पैटर्न जिसका अभी तक साल में
इसमें से कितने लोग शीर्षासन करते हैं? सिर केवल कोई खड़ा हो सकता है। सुबह योगा करते हैं ना? हाँ ठीक है, एक ही है। और कोई? अभी करना है, यही करना है, हम भी करेंगे। और कोई करेगा? देखना है कि कैसे योगा करते, कितना योगा करते हैं। तो दो आसन करने, एक आसन करना है, चक्रासन का नाम सुना है? कौन कौन करेगा? यही करेंगे। हाँ बहुत अच्छा। पहले शीर्षासन खाली आप करेंगे और भी कोई करेगा? शीर्षासन और कोई नहीं करेगा? अच्छा चलिए आप यही करिए। आइए मैम आप भी आइए। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? ज्यादा ज्यादा क्या होगा? मैंने मैम को बुला लिया। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? गिरेंगे और क्या होगा? मरेंगे तो नहीं ना। लेकिन जब गिरेंगे तो कोई फायदा उससे? डर खत्म हो जाएगा। जो चीज से डर लगता है वही करिए, डर खत्म हो जाएगा। चलिए यहीं पर हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है? और जब पूरा सीधे हो जाएंगे तो क्लैप करिए। आप कहाँ करेंगे? आप वही करिए, आप वही करिए। हम और आकांक्षा मैम कार के ऊपर क्लैप करिए, क्लैप करिए। क्या बात है, बहुत अच्छा। हम और आकांक्षा मैम कार के ऊपर योगा करते हैं। कार के ऊपर ये जो हम कर रहे हैं, हम कार के ऊपर करते हैं। हाँ शुरू करिए। 1 मिनट रोज चक्रासन करना शुरू करिए। देखिए, अगर सपने बड़े हैं, पूरे कब होंगे? जब आपका माइंड और बॉडी दोनों फिट रहेगा। इन दोनों को फिट करने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है, केवल और केवल योग ही तरीका है इसका। केवल योग है।
चक्रासन करने से क्या फायदा? पूरी स्पाइन समझते हैं, रीढ़ की हड्डी, ये कहा जाता है। जैसे कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, आपकी स्पाइन जितनी स्ट्रेट होगी उतने यंग माने जाएंगे आप। ये किसकी निशानी है? तो बुढ़ों की निशानी है यार। झुकना किसकी निशानी है? बुढ़ों की निशानी। तो झुक के क्यों बैठते हैं? जब भी बैठिए एकदम स्ट्रेट। ये मैं नहीं कह रहा, विवेकानंद का कहना था, जिसकी स्पाइन जितनी स्ट्रेट होगी वो उतना यंग होगा। और यंग लोग पसंद आते हैं कि बूढ़े लोग पसंद आते हैं? तो दिखाइए कि आप यंग है ना। चलिए, आप लोग बहुत अच्छे श्रोता रहे, इसलिए थैंक यू। एक बार क्लैप कर लीजिए।